हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ है 18 फरवरी, उसका आंसर के मिलाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन सेट सी है, तो इसका आंसर आप लोग आगे पीछे होगा, हो सकता है सी आप किसी के पास जे बी हो सकता है। तो चलिए, सेट कोई भी हो, आप लोग आंसर यहाँ पे मिला लीजिए खटाखट 50, आप संतुष्ट हो जाइएगा कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। सेट हमारे पास बी है, तो कैसे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग को वीडियो को रोक रोक कर आप मिला सकते हैं क्वेश्चन एकदम, जो भी देंगे थोड़ा लेट देंगे बट 100% राइट देंगे। ठीक है, जो देंगे 100% राइट देंगे, ये दावे के साथ कह सकते हैं। जो क्वेश्चन भी देंगे आपको, जो आंसर देंगे इसमें, इस वीडियो में आपको इसे 100 के 100 आपको मिलाने वाले हैं, एकदम गारंटी के साथ सारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन सही होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? तो किसका है राइट आंसर? यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी, एकदम राइट आंसर सही है। चलिए डी, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यक 6 है तो k का मान क्या होगा? दोस्तों, k का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बता दें। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी, एकदम सही है। आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ा समय नहीं है, आपको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सोशल साइंस भी देना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाला, वो भी देने वाले हैं इसी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको आने वाले सारे क्वेश्चन वीडियो आपको मिल जाए। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है दोस्तों, बताएं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 2। चलिए, राइट आंसर 2। चलिए, पूरे सही के सही दे रहे हैं एकदम। आपको कहीं से कंफ्यूज गलत लग रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, आपका सारा कमेंट को संतुष्टि एकदम डाउट नोट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होती है, 2 होगी। दोस्तों, कितना होगी? तो 2 के द्विघात में 2 ही होगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आप लोग को हजारों बार क्लास में बताए होंगे, द्विघात समीकरण का जो होता है शून्यक 2 ही होता है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल्य 2 है? दोस्तों, किस समीकरण का मूल्य 2 है? मूल्य 2 है, तो बता दें यहाँ पर जो है डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, कहीं कन्फ्यूज नहीं रहना है, क्वेश्चन आपका सारा कन्फ्यूज दूर कर देना है। ठीक है, चलिए, थोड़ा लेट दे रहे हैं बट पूरे को पूरे सही दे रहे हैं। ठीक है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। दोस्तों, सिर्फ एक हल होगा। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कहीं से गलती नहीं है। थोड़ा लेट देंगे, पूरे के पूरे 100% एकदम सही के सही देंगे। ठीक है, लेट दे रहे हैं बट पूरे के पूरे सही। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a 17वां पद और a 13वां पद बराबर क्या होगा? दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 100 के 100 देने वाले हैं। यदि समीकरण vx² + ax + c = 0 तो मूल समान होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 का जो है आपका 8 का जो है सी नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, एकदम गारंटी है, बी होगा, बी होगा, बी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या है? दोस्तों, 12वां पद क्या है बता दें। इसका जो हो जाएगा 12वां पद क्या है, तो क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, इसका जो हो जाएगा 38 हो जाएगा। राइट आंसर सही मारी हुई है 38। चलिए, एकदम सही है, एकदम सही। चलिए, 10वां वाई अक्ष का समीकरण होगा y = 0। राइट आंसर यहाँ पर ए। चलिए, खटाक से मिलाइए क्वेश्चन। चलिए, वीडियो को रोक रोक मिला सकते हैं। यदि बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 संरेखीय हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? राइट आंसर यहाँ पर है। जो भारी क्वेश्चन लगे और फंसाव लगे उसका राइट आंसर ए ही होता है ज़्यादा। ठीक है, 90% ऐसा देखा गया। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 tan θ = 4 तो थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर थीटा है, आप लोग जीरो मत पड़िएगा, यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, थीटा होना चाहिए था। ठीक है, थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 12 नंबर का हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए, 45। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा ना यार, क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। इधर पर में हाथ ही भागता है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि cosec θ = 17/8 हो तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी सॉल्व कर चुके हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन आते हैं। आ गया आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? दोस्तों, 60 मिनट में जो है 360 डिग्री कोण बनाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी। आप लोग 60 मिनट में सुई क्या होता है? पूरे घूम लेता है, पूरे घूम लेता है तो 360 डिग्री बनेगा। एकदम क्लास में हो चुका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 12 या 2 से क्वेश्चन है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। राइट आंसर 15 का आपका सी हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, sec² 45 डिग्री -2 बराबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा। सही बी हो जाएगी, सही मारी हुई आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 1/2 हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए कहीं से गलती क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन सही दे रहे हैं आप लोग, कहीं से कन्फ्यूज नहीं हुई, घबराइए नहीं। दो पास से एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो दोस्तों दो जो पासा है इसको एक साथ पढ़ाई, इसको आप बना के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। ठीक है 6 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एकदम सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, यदि 0 बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। राइट आंसर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, यदि कौन पी डिग्री त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी। चलिए आंख मूंद के एकदम सही है, कहीं से कंफ्यूज नहीं रखना है, कहीं से गड़बड़ नहीं। नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज कोण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए खटक से मारिए बी, 20 70 90। ठीक है 20 70 90, इसको भी जोड़िएगा आप तो क्या पूछ जाएगा, 90 पूछ जाएगा। 90 दूना 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी आप जानते होंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं EFG में LM समांतर FG, तो LE का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, LE का मान हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो है थेल्स पर में से क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं, मैं तो सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है कहीं से गलती है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि यदि O केंद्र वाले वृत्त के TA तथा TB दो स्पर्श रेखा है इस तरह की ATB 70 डिग्री हो तो AOB का मान क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 110 हो जाएगा। चूंकि दोस्तों 110 होगा तब जाकर आप सिंपल से दिमाग लगा सकते हैं, 180 पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है क्या, समांतर होती है। राइट आंसर यहाँ पर। चलिए सेट में ही सारे क्वेश्चन था, एक ही भी क्वेश्चन अलग से नहीं है जो कि अलग से। चलिए यदि L समांतर M हो तो A का मान होगा दोस्तों, A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग A का मान निकाल सकते हैं। A का मान जो हो जाएगा आपका 20 डिग्री होगा। राइट आंसर यहाँ पर जो है आपको सॉल्व किया है, हाँ 20 डिग्री सी, राइट आंसर 20 डिग्री सी। चलिए आगे बढ़ते खटाक से मिलाइए। चलिए दोस्तों लाइक करिए वीडियो को लाइक करिए, क्या दुश्मनी तो नहीं है ना, लाइक करिए ना, मेहनत करके देते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, कितनी होगी, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर 20, सही मारे हुए हैं, काफ़ी सही मारे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 2 cos 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, बता दें। यहाँ पर जो इसका मान हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो PQ का मान क्या होगा, PQ का मान क्या हो जाएगा, एकदम 60 सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ पर चलिए ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए समय बहुत कम है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाला वीडियो में और डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें नहीं। आपको आंसर मिला थोड़ा सब्जेक्टिव आपको देना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का भी देंगे। निम्नलिखित में कौन सेक 30 डिग्री 60 डिग्री का मान है दोस्तों, बता दें। यहाँ पर जो है होना चाहिए था क्या, कॉसेक 90 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो 60 डिग्री हो जाएगा ना माइनस, और 60 घटेगा तो 90 में से 30 बचेगा, यानी कॉसेक 30 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विकृतीकरण क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दें। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व किए बट कंफ्यूज आंसर इसमें से मिल नहीं रहा है। ठीक है चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सर्वंतर D हो तो n पदों का योग होगा। राइट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, n पदों का योग। सूत्र पूछा गया है, ठीक है 5.2 से क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि ax² - bx + c बराबर 0, a बराबर जहाँ 0 नहीं है तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C ही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का देखिए क्या पद कह रहा है, इसमें कोई दे ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 34 नंबर, का व पद an बराबर इतना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन मतलब गलत दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। यहाँ क्या पद देगा वो दे ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर जो भी आंसर कोई मारे होंगे कुछ भी तो उनका सही बिहार बोर्ड दे देना चाहिए, या फिर क्या करे वो तो वो जाने। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी मारा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर डी। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है सी हो जाएगा। कहाँ है क्वेश्चन आंसर, हाँ चलिए सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बिंदु 12 माइनस की भुज क्या हो जाएगी दोस्तों, भुज पूछा जा रहा है तो भुज क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 18 हो जाना चाहिए भुज। राइट आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन,
38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री cot 40 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन इस पर जो है कन्फ्यूज है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जो नहीं जानते आपको कहेंगे नहीं जानते, अगले वीडियो में आप लोग बता सकते हैं। 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है किस में, तो एक्स अक्ष पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, cos A क्रॉस tan A का मान क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए हाँ 0 हो जाएगा इसका मान। हाँ इसका मान 0, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 45 डिग्री 45 तथा 60 का औसत क्या हो जाएगा, 15। राइट आंसर यहाँ पर डी। देखिए मान थोड़ा चेंज करके पूछा गया क्वेश्चन, बाकी वह सादा मॉडल सेट से क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, y² - 6y + 8 बराबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी ए हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.7 रैंकिंग इक्वल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। आपको बता चुके हैं जितने अंक पर होगा रैंकिंग उतने उसके बट्टे में 9 लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7/9 हो जाएगा, सिंपल सी सवाल है। चलिए 44 नंबर है, यदि f(x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या इसका हो जाएगा आंसर आपका 0 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर 0, ए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, π/3 क्या है दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं, चोर के साथ चोर भी चोर कहलाता है, तो यानी पाई अपर में, तो 3 इसके साथ है, तो 3 भी अपर में। राइट आंसर यहाँ पर बी अपर में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग कितना होगा दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका -3। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि गलत लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन, 8 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 0। एक सिंपल सी बात आप लोगों को लाखों करोड़ों बार बता चुके हैं, सिंपल सी बात, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। जिस किसी का भी पावर रहेगा 0 उसका मान 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, y² × 1y + 3 का मान क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी। राइट आंसर यहाँ पर डी लगा हुआ है, चलिए डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x तथा y के मान होंगे दोस्तों क्या हो जाए, x = 0 y = 0। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए कहीं से कंफ्यूजन है, अगर गलत लग रहा है तो कमेंट करिए, खटक से उसको दे लूँगा। ठीक है, कहीं से गलत होगा ना, ये तो 100% दावा है कि गलती नहीं होगा। और दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है टिक लगाने में या बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो उससे आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा। समांतर से इतना देखा, सार्वंतर दोस्तों सार्वंतर है, इसमें से इसको घटाना है, 5/4 में से इसको घटाइएगा तो जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है, मैंने ये सॉल्व किया है तो 3 आया, सी ऑप्शन आ रहा है आंसर। समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है, तो दोस्तों यहाँ जो बता दें इसका जो हो जाएगा, सो राइट आंसर इसका हो जाना चाहिए। सो आई होप राइट आंसर यहाँ 7वां पद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 7वां पद। मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करके रखे हुए हैं, उसके बाद दे रहे हैं आपको, गलती होने के चांस बहुत कम है, नहीं के बराबर। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, जो कि नहीं है, समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, एकदम 100 के 100 आपको मिल जाने वाले। चलिए सेट हमारे पास बी सी है, सी कहीं से धरफड़ाना नहीं है। एक्स अक्ष से बिंदु 0 3 की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका जो दूरी हो जाएगा 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 इकाई। चलिए गलत लगा हुआ है, 6 इकाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन, इतना किस पद में है दोस्तों, दशमलव दे है बट प्लस में है, दोनों धनात्मक है तो प्रथम पद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु ए इतना बी इतना मिलाने रेखा करके बंद बिंदु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 4 2। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से पी माइनस इतना का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए a² + b² ठीक है, इकाई। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कहीं से गलती नहीं, सारा का सारा सही है। यदि बिंदु K2 × -3 4 का इतना का सने की हो तो क्या हो जाएगा, इसका मान 63 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी -63 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 तो उनकी संगत भुजाओं का यहाँ क्षेत्रफल है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, खटाक्ष 5:8। राइट आंसर यहाँ पर सीधे जैसे ही क्षेत्रफल है तो इसका रूट कर दीजिए, राइट आंसर यहाँ पर सी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुजों के शीर्ष का निर्माण इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 इकाई। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सोशल साइंस के लिए इसी प्रकार आंसर के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। त्रिभुज इतना है AB² हो तो 45 डिग्री हो जाएगा। कौन सी पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। चलिए राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दी गई आकृति में इतना का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि 63 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 63 नंबर का
यदि इतना हो तो 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 का जो आंसर हो जाएगा, हाँ चलिए खड़क मारिए, 62 का हो जाएगा आपका पायरी स्क्वायर बट्टे 4 होगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जबकि गलत लगा हुआ है, यहीं से कन्फ्यूज हो गया, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखो ना, ABC बिंदु इतना क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या 63 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग, 63 नंबर का हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए कहीं से गलती होने की बात ही नहीं है। 65 नंबर, इतने की समझ जमीन से ऊर्ध्वाधर खड़े हो, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका 10 मीटर। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 10 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, माध्य इतना का माध्य का बोले जे के बीच संबंध क्या है। दोस्तों यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है सो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जो भारी लगे फंसाओ क्वेश्चन है उसका खाट आंसर ए मार दीजिएगा तो ज़्यादातर सही होगा। चलिए सर मिलान चिन्ह क्या है, मिलान चिन्ह ऐसे वाला होता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, देखिए 4 होता है ऐसे 1 2 3 4 है, एगो 20 से खरीद दिया 5, तब 5 5 10 5 15 1 16। राइट आंसर यहाँ पर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, इतना का क्या। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 68 का आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर 68 का आपका सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा आपका सी, ओफो सी हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। थेल्स जी का कहना है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। परिधि यानी 2πr बराबर निकाल सकते हैं 132 है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आर निकालिएगा पहले तो 2π बट्टा में चल जाएगा, यहाँ से कटिएगा तो क्या बार में कट जाएगा आपका। चलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 70 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना है तो इसका विकर्ण क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ देता है। चलिए ए हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए गजब क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नंबर लगेगा। यदि किसी घटना की संभावना पी हो तो इसकी पूरा घटना क्या हो जाएगी, तो 1 - 1/p हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बट डाउट है दोस्तों, इस पर डाउट है, इसको छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का परिसर क्या हो जाएगा। परिसर देखिए सबसे अधिक में से घटाइए, 62 है, 62 में से आपको सबसे न्यूनतम वाला घटाना है। न्यूनतम है यहाँ पर 12, तो 12 घटाइएगा तो कितना आएगा 0.50 आएगा। राइट आंसर यहाँ पर ओफो कैसे हो गया। सबसे अधिक इसमें 81 है, देखिए 81 में से आपको 12 घटाना है, ठीक है। तो चलिए 81 में से आपको 12 घटाना है तो कितना बचेगा 69। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 69। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाएगा तो परिसर निकल जाता है। 74, यदि किसी घटना का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6L² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6L² हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, आंकड़े इतना का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक, तो राइट आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा, बी। चलिए ये सब क्वेश्चन तो छोड़ भी नहीं किए होंगे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। दोस्तों कन्फ्यूज है, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन सेट में भी दिए हैं, यहाँ पर बहुलक शायद था या फिर पता ध्यान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता जो हमेशा होता है एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 78 नंबर क्वेश्चन है, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सो यहाँ पर जो है निकाले हैं, बट इतना आया है आंसर, ठीक है, बट कन्फ्यूज है इस पर, ठीक है। चलिए 79 नंबर, दो वृत्तों को इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 3 3 9 4 4 16। राइट आंसर यहाँ पर डी। त्रिज्याओं परिधियों का अनुपात है, इसका कर दीजिए वर्ग, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहीं से गलती नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आपको कह देंगे नहीं होगा। चलिए इतना आकृति का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आकृति है तो ABCD संबंध, तो ACPB का मान, देखिए ACB का मान पूछ रहा है, का माप क्या होगा दोस्तों, तो इसका माप जो हो जाएगा आपको ACV का माप, AC को ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो न्यून कोण होगा, आप लोग ध्यान रखिए, न्यून कोण इसमें सभी है, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो न्यून कोण यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पर 25 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी थोड़ा कंफ्यूज थे आप लोग, बना कर देखिएगा तो कितना आता है कमेंट करिएगा। 144 का भाज्य गुणनफल में 2 का घातांक होता है, सी 4 होता है। चलिए राइट आंसर 4। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचा है, छोड़ के भागना नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √17। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 41 जो है खुद से करेगा या फिर 1 से करेगा, ठीक है। चलिए गाना बंद करिए। 44 है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, तो 2 लगातार संख्याओं का जो मौसम होता है
सो डी 1 होगा। चलिए 84 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका 101 होगा, ठीक है, डी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। 44 का जो होता है 12 होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, बाहर निकलेगा तो ये परमेय हो बन जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है 2p है। देखिए सेट में भी सारे क्वेश्चन दिए थे। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत आशांत है? तो बी का इसका जो है 2n और 5n के रूप में है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग है दोस्तों कितना है? 14/5 है। 88 का 14/5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहीं से गलती नहीं होगा, जो क्वेश्चन चैलेंज के साथ देंगे वो तो गलती होगा नहीं। और दोस्तों आपसे लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि सारा क्वेश्चन जो सेट दिए थे मैथ का उससे काफ़ी मिल चुका है, काफ़ी यानी 99% उसी से मिला ही है क्वेश्चन। मान जो चेंज कर दे, आप लोग को उसमें भी बोले थे मान चेंज कर सकता है। तो अशून्य जो होता है अपरमेय होता है, राइट आंसर यहाँ पर बी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है, क्या है दोस्तों? क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। 91 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समय ABC इतना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा सो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा cos A हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा cos A, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। यदि cos थीटा बराबर b/a तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा ए। चलिए कटक से मारिए। चलिए सोशल साइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे आंसर के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हो सकता है तो सोशल साइंस का 8 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको इसी पर, ठीक है। चलिए इतना का 89 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? सारा क्वेश्चन ये सेट में ही क्वेश्चन था, तो इसका मान जो होता है यहाँ पर हो जाएगा आपका सो इतना का मान 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए कंफ्यूज है क्वेश्चन में, थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, बट डाउट लग रहा है बट आंसर मिल जाता है, बाद में वही आंसर होता है, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? तो cos साइन हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, फॉर्मूला है। चलिए 95 नंबर, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a क्रॉस कॉसेक a का मान क्या होगा दोस्तों? 95 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर a हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो काटिएगा इसको, क्या हो जाएगा? तो 93 नंबर यानी cos डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। यहाँ थीटा बराबर करिएगा तो 3 90 के बट्टा में जाएगा और कटेगा तो 30 93 बताइए, यानी cos 30 डिग्री का मान जो होता है ए होता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो परिधि क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। सब्जेक्टिव भी आप लोग बनाए होंगे तो उसमें भी आएगा 44 सेंटीमीटर, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस थीटा का मान क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर 100 सी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है तो उन्नयन कोण का मान क्या हो जाएगा? 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 उन्नयन का जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बी कोण बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 टेन स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? राइट आंसर 9 ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये 9 कॉमा आ जाएगा और उसका साइन 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान जो होता है 1 होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और काफ़ी नंबर आप लोग को आया होगा। मैथ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसी चैनल पर आपको सोशल साइंस का हैंड टू हैंड वायरल क्वेश्चन आपको देने वाला है, जिसके लिए आपको जो लेना है तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको देंगे थोड़ा लेट देंगे आंसर के, बट पूरे के पूरे 100% सही देंगे, राइट देंगे। ये आप लोग मैथ देखकर आप लोग को अनुभव भी पता चल गया होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इस चैनल से मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको टिक मारने में या फिर दिक्कत हो गया या फिर कोई क्वेश्चन आपको गलत अगर हुआ होगा तो उसे आप लोग क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।